जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 है कि 6? अच्छा देख देंगे, बदल देंगे उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मान इस मेथड से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। यही ना हुआ, 3 मेथड बताए थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा श्रीधराचार्य रूल। क्या चल, तो आपको बनाना है क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें आपको देखना है एक चीज कि सबसे पहला काम, इसमें 3 पार्ट याद रखो, 3 रूल माने 3 स्टेप। ठीक है, मात्र 3 स्टेप करेगा, उसके बाद तुमको सब आता है। पहला स्टेप क्या है इसका? पहला स्टेप क्या है कि A1 होना चाहिए। A कितना होना चाहिए? 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कीजिए। ठीक है, A को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, याद रखना है क्या? A को क्या करना है? 1 करना है। यदि 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ a कितना है? 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? A1 है, इसीलिए इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर यदि दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो a नहीं है, अरे a है, a कितना है? 3। a कितना है? 3। आपको क्या करना है? A1 होना चाहिए। a कितना होना चाहिए? 1। तो A1 कैसे होगा? अब इसी केस में देखो कि A1 कैसे होगा। यदि हम दोनों तरफ 3x² प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यदि हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 3x² बाई 3 प्लस 5x बाई 3 प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस 5/3x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ A1 हो गया, ध्यान से देखो, A कितना हो गया? 1। यानी पहला स्टेप मेरा यही है कि A यदि 1 है तो ठीक है, नहीं है तो A को 1 करना है। करने के लिए हम LHS और RHS दोनों में A से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो एक स्टेप खत्म। अब आ जाए स्टेप नंबर 2। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि अब जो B वाला टर्म आया, चाहे चलो उसको आगे छोड़ो, अब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को RHS में डाल देना है। कांस्टेंट टर्म को कहाँ डालना है? RHS में। हाँ, तो ट्रांसफर करो, ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म कहाँ? इनटू RHS। अब इसमें देखो, यही ना मेरा इक्वेशन था। ठीक, ये मेरा इक्वेशन अभी तक ये आया। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है? इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है? ई है। तो ई जब कांस्टेंट टर्म मेरा है, इसको कहाँ भेजने के लिए हमको कह रहा है? कहाँ भेजने के लिए कह रहा है? RHS। ठीक है, यानी x² प्लस 5/3x इज इक्वल टू -8/3। 2 स्टेप क्लियर? चलो
तीसरा स्टेप कहे थे ना, 3 ही स्टेप में कहे थे। तीसरा स्टेप में कहता है कि बी इसमें बी क्या है, ax² प्लस bx, ये ना है। तो b बाई हाफ कहते हैं, b बाई टू का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। यानी क्या कहा, ऐड b बाई टू का होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ b बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कर देना है, ठीक है। तो b है क्या, इसमें b क्या है, e है b आपका, b है आपका 5/3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, b बाई टू माने 5/6। अब क्या कहें, इसका स्क्वायर नहीं, यानी 5/6 का होल स्क्वायर, b बाई टू का होल स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करना है, यही ना मेरा क्वेश्चन है, ठीक। यानी अब यहां करो कि x² प्लस 5/3x तो पहले था ही, अब इसमें हम 5/6 का होल स्क्वायर प्लस किए, और इधर भी हम क्या कर दिए, 5/6 का होल स्क्वायर प्लस कर दिए, ठीक है। अब सवेरे सवेरे भी लाइट आ जाता है, हम क्या करें, हो गया। यानी आपके पास क्वेश्चन आ गया अब इस फॉर्म में, ठीक। अब हम इसको यहां लिखते हैं, क्या आया, x² प्लस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस कितना, 8/3, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब देखना कि ई जो है मेरा, ई तुम्हारा a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। यानी दिखा दो a², ये मेरा कितना है, ऑलरेडी दिया ही हुआ है 5/6 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² है। अब हमको चाहिए 2ab, यानी 2a का वैल्यू कितना, x, अब b का वैल्यू कितना, 5/3 नहीं, 5/3। अरे कहाँ हुआ जी, a² प्लस 2ab प्लस b², 2ab, ये तो हो गया 5x/3। हाँ, और क्या लिखे हम लोग, a² प्लस 2ab प्लस b²। कहाँ गड़बड़ हुआ, कहीं गड़बड़ हो गया जी, कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हुआ, देखो ये नहीं निकला था मेरा x², वहां पर कितना था 5/3x, ठीक है, और प्लस कितना, इतना का स्क्वायर, कितना b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तब का गड़बड़ हुआ, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना 5/3, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो गया। देखो हम गड़बड़ क्या है, b यहाँ ना है, b मेरा कितना है 5/6 ना, 2 3 जा 6 हो गया, यानी x² प्लस 5x/3, और ये हो गया मेरा 5/6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जो भी हो, इधर क्या है 25/36 माइनस कितना 8/3, ठीक है। इसका स्क्वायर किया है तो नहीं, इसका स्क्वायर हटाएंगे, मान लो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं हो गया। और फिर x बराबर कितना, इसका स्क्वायर रूट, इसका जो भी वैल्यू निकलेगा, हाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -5/6, ये ना मेरा जो वैल्यू आएगा,
है। और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि स्क्वायर हटाएगा तो रूट डालेगा कि नहीं, है? ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। अब ले लीजिए, अब एक दूसरा एग्जाम्पल, एकदम सीधा एग्जाम्पल लेके बता दिए क्या क्या करना है। अब एक क्वेश्चन लीजिए, उसको बना करके देखिए। जैसे कोई क्वेश्चन ले लो आप, ठीक है, कोई क्वेश्चन लेंगे, बना के देखेंगे तब ना। जैसे एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरा पहला स्टेप क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से यदि हमको बनाना है तो पहला स्टेप क्या है कि a 1 है तो ठीक है, नहीं है तो a को 1 करना है। a इसमें 1 है, नहीं है, कितना है? 2 है, तो इसको 1 करना है। इसके लिए क्या बताया गया है कि दोनों तरफ a से डिवाइड करो, यानी a यहाँ 2 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, कर दिए तो मेरा रिजल्ट क्या आया? मेरा रिजल्ट आया 2x² बाई 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना? 0/2, 0। यानी हो गया मेरा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था मेरा कि कांस्टेंट टर्म को RHS में ट्रांसफर कर दो। अब LHS में उसका काम नहीं है, तो क्या होगा? x² माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। 2 स्टेप खत्म। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि b/2 क्या? b/2 का स्क्वायर LHS में और RHS में दोनों तरफ प्लस करना है। b/2, तो b क्या है? 7/2, इसका स्क्वायर इधर भी प्लस करना है और इधर भी प्लस करना है। कर लो। x² ये तो है ही, इसमें हम 7/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और इधर भी हम 7/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे। हो गया। अब तो आपके फॉर्मूला पर आ ही गया। नहीं, एक चीज यहाँ किए हैं 7/2 ना, b/2 ना, b/2 का मतलब क्या? 7/4। b/2 का मतलब 7/4। b/2 तो b कितना? 7/2, उसका बाई 2 माने क्या? 7/4 का स्क्वायर इधर भी और इधर। अब देखो मेरे फॉर्मूला पर आ गया क्या? a² माइनस 2a b और b का होल स्क्वायर। इधर हम लिख देते हैं 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। इसके बदला क्या लिख सकते हैं आप? x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा 49/16 और माइनस कितना? 3/2। ठीक, चलिए अब क्या लिखिएगा? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया? 49 माइनस कितना? 24 बराबर कितना? 25/16, यानी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 5/4, यानी x बराबर कितना? तो एक हो जाएगा 5/4 माइनस 7/4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 5/4। क्या कर दिए? माइनस 7/4 उधर क्या होगा? प्लस ना, माइनस 5/4 और क्या? माइनस अरे प्लस कितना? 7/4 हो गया। ये दोनों को तो सॉल्व कर सकते हैं आप। ये कितना होगा? 5 7 12/4 यानी हो गया 3 और 7 माइनस 5 2/4 माने क्या? 1/2। यही आपका 2 सॉल्यूशन हुआ, 2 रूट्स हुआ क्या? 3 और 1/2। ठीक है, हो गया क्लियर? अब तो समझ गए, अब तो क्वेश्चन को समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
हैं? पहले उसका फॉर्मूला समझ गए, अब एक एग्जाम्पल भी ले लिए। अब हमको क्या करना होगा, एक इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। तो कोई बड़ा एग्जाम्पल क्या, कुछ नहीं। अब हम इस पर क्वेश्चन दे दें बनाने के लिए क्या, ताकि और एक क्वेश्चन बता दें आप। 10th में बताना ठीक बात नहीं है ज़्यादा, इस पर हम आपको क्वेश्चन देते हैं। बताना होगा तो फिर आगे देखेंगे क्या। आज फिर क्वेश्चन दे देते हैं, यानी बात को आप समझ गए तब आप क्वेश्चन बनाइए। उसमें दिक्कत होगी तो फिर अगला दिन उसमें से कुछ ना कुछ बताएंगे तो मिलेगा क्या। ज्यादा क्वेश्चन बताना ठीक बात नहीं। प्रोसेस समझ गए, क्या प्रोसेस समझे, ए को 1 करना है, ठीक। इसके लिए ए से दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक। और दूसरा स्टेप, कांस्टेंट टर्म को भगा देना है कहाँ, आरएचएस में, ठीक। और तीसरा स्टेप आपका है कि b का जो वैल्यू है तो b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना है, तो LHS हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। आपका काम हो गया। काम इतना ही करना है। अब क्वेश्चन अब इसमें जिस टाइप का रहे जिस टाइप कर दें, ठीक। चलिए, जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिए, चलिए क्वेश्चन है आपका, यहां पहले ही लिख देते हैं, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, x² - 4x - 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 4√2x + 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 3x - 1 = 0। 4x² - 8x + 1 = 0। 2x² + x + 4 = 0। पहला स्टेप में आप इसको बनाइए, ठीक है। पहला स्टेप में 1 to 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, √2x² - 3x - 2√2 = 0। क्वेश्चन नंबर 7, √3x² + 10x + 7√3 = 0। 8 में आ जाइए, x² - 4ax + 4a² - b² = 0। हाँ, 9 में आ जाइए, x² - √2 + 1 × x + √2 = 0। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 10, x² - √3 + 1 × x + √3 = 0। हो गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गया। तो अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है a/x - a a/x - a plus b/x - b is equal to 2c/x - c, जहाँ की x not is equal to a या b या c,
नहीं भी लिखेंगे जिसमें, उसमें ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दूसरा है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाय 6। 15 है आपका 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17, 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। 17 हो गया, 17 हो गया। एक और लिखिए, टाइम है, हो ही गया, जल्दी से लिखो। 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 16 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।